दोस्तों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, कुदरत ने जो दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई, पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, झरने, तरह तरह के फूल और इंसान, आदमी चलते फिरते, लगता है कितनी खूबसूरत दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया है। ऊपर से कितने साफ, सब अच्छे कपड़े पहने हुए, सभ्य तरीके से बात करने वाले लोग नज़र आते हैं, महिलाएं नज़र आती हैं, युवा नज़र आते हैं। लेकिन अंदर खाने देखते हैं, उनके चेहरों के पीछे भी एक चेहरा ऐसा छिपा होता है, तो सोचते हैं कि यही समाज है। ऊपर वाले ने जब ये दुनिया बनाई होगी, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन आदमियों ने, औरतों ने, युवाओं ने, लड़के लड़कियों ने अपने स्वार्थ की वजह से इसको इतना गंदा कर दिया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आगरा शहर की। यहाँ एक अजय कुमार सिंह, 40 साल की उम्र, अपनी गाड़ी से जा रहे थे दूसरी जगह। जब वो सड़क पे चल रहे थे तो उन्हें बाजार नज़र आया। उन्होंने सोचा मैं कुछ सामान ले लूं। उन्होंने गाड़ी एक साइड में खड़ी की और दुकान पे गए, कुछ सामान लिया। जब जैसे ही वो लौट के अपनी गाड़ी के पास आए, तभी एक 9 साल की लड़की, मासूम बच्ची 9 साल की, जिसके कपड़े अस्त व्यस्त, रोती हुई उनसे लिपट गई और उनसे गुहार लगाने लगी कि मुझे बचाओ, मुझे बचा लो अंकल, मुझे बचा लो। अजय सिंह ने उससे पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों रो रही है, क्या है, क्या परेशानी है? उसने थोड़ी सी अपनी बात बताई कि मुझे ये लोग मारते हैं, मेरी मम्मी है, मेरे भैया हैं, ये मारते हैं और मुझसे देह व्यापार कराते हैं, दुष्कर्म करते भी हैं और कराते भी हैं। अजय सिंह ने सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि 9 साल की मासूम बच्ची से उसकी माँ और उसके भाई उससे इस तरह का काम कराते हैं। उसने कहा कि मुझे सिगरेट से भी जलाते हैं, अगर मैं रोती हूँ, चीखती हूँ तो मुझे चुप कराने के लिए मेरा मुंह बंद रखते हैं और सिगरेट से मेरे शरीर को जलाते हैं। अजय सिंह कुछ समझ नहीं पाए, क्या करें क्या ना करें। उन्होंने बच्ची को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी को निकट ही पुलिस चौकी के पास लेके गए। पुलिस चौकी में ले जाकर उन्होंने उस बच्ची को वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उनके सामने पेश किया कि ये बच्ची ऐसे ऐसे कहानी सुना रही है, आप देखें, इसकी मदद करें, इसको बचाएं। पुलिस ने जब उस बच्ची से पूछा कि बेटा क्या है, कैसे है, कहाँ घर है, मम्मी कहाँ है, तो उसने बताया। उसकी कहानी सुनकर, अखबार में पढ़कर, सच दोस्तों, दिल बहुत ही परेशान हो जाता है कि क्या हम इस दुनिया में जी रहे हैं। ऐसी स्वार्थी महिला, ऐसे स्वार्थी युवा जो मतलब रिश्ते नातों को तार तार कर रहे हैं, उनके बीच हम लोग जी रहे हैं, जीना पड़ रहा है। क्या यही सोचकर ऊपर वाले ने आदमी को बनाया है, औरत को बनाया है? लेकिन नहीं, उसने तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन हमने अपने स्वार्थ की वजह से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की वजह से, पैसे की भूख इतनी है कि हमने हर रिश्ते को, हर मर्यादा को, हर परंपरा को ताक पर रख दिया, मिट्टी में मिला दिया। पुलिस ने जो कहानी, पुलिस के सामने उस बच्ची की जो कहानी खुल के आई, जब पुलिस ने उसकी माँ को भी उठाया और उसके बड़े भाई को भी उठाया, बड़ा भाई तो नहीं मिला, वो भाग गया, तो जो कहानी निकल के आई वो ये थी कि गीता नाम की महिला, जिसका नाम भी गीता है, कितना पवित्र नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे, उन श्लोकों को जो किताब का रूप दिया गया, उसका नाम गीता था। इस महिला का नाम भी गीता है। इसने इस नाम के अनुरूप भी कोई आचरण नहीं किया। इस महिला ने 2 साल पहले इस बच्ची को 60,000 रुपये में कहीं दूर गरीब परिवार से खरीदा था और ये कह के लाई थी कि मेरे कोई बेटी नहीं है, मैं इसको बेटी की तरह पालूंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी। आगरे में उसके 2 लड़के थे, बड़े का नाम अभिषेक था, छोटे का सुरेंद्र था। अभिषेक की उम्र 25 वर्ष के लगभग थी। 2 साल पहले वो इस बच्ची को खरीद कर लाई थी 60,000 रुपये में, उस महिला ने पुलिस को बताया। और लाने के बाद कुछ दिन तक तो ठीक रहा, फिर उससे वो ये देह व्यापार कराने लगी। और जो अभिषेक था,
बड़ा लड़का उस महिला का, जो उसका कथित भाई होता बच्ची का, वो खुद उसके साथ दुष्कर्म करता था और अपने यार दोस्तों को, ये यार दोस्त क्या कहें, ग्राहक कहें, पैसे लेता था और औरों से भी दुष्कर्म कराता था। उनके घर कोई ना कोई इस तरह का व्यक्ति, युवक आता रहता था जो उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे, पैसा लेते थे, और बच्ची अगर विरोध करती तो उसके साथ मारते पीटते। उसकी पीठ पर सिगरेट के जले हुए निशान पुलिस को मिले थे। 9 साल की बच्ची, कितना जुर्म, कितना अत्याचार उसके साथ उस घर में हो रहा था, और उसको एक कमरे में बंद रखते। कभी कभार उसको अपने साथ डरा कर धमका कर बाजार भी ले जाते। अड़ोस पड़ोस वालों ने पूछा तो उस महिला ने बताया कि मैंने गोद ली है इस बच्ची को, मेरी कोई बेटी नहीं है तो मैंने गोद लिया है दूर के रिश्तेदार से, अब मैं इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपने पास ही रखूंगी। अड़ोस पड़ोस वाले गली के पूछते तो महिला ये जवाब देती। आप बताइए, एक औरत माँ बनकर एक दूसरी बच्ची के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही। उस बच्ची के साथ जब दुष्कर्म होता होगा तो कमरे की दीवारें भी रोती होंगी, छत से भी आंसू टपकते होंगे। कुदरत भी, जो भगवान बैठा है, वो भी सोचता होगा कि मैंने क्या सोचकर ये पुतले बनाए और ये क्या कर्म कर रहे हैं। पैसे की भूख ने इनको इतना पागल कर दिया है कि ये घरों में ही अब वैश्यालय बनाने लगे हैं। मासूम बच्चियों के भी जिस्म के सौदे करने लगे हैं। साथियों, गीता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन उसके दोनों लड़के जो थे वो भाग गए हैं। पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। अब पुलिस उस बच्ची के, जहाँ से उस महिला ने, गीता नाम की महिला ने इस बच्ची को खरीदा था, वहाँ जाएगी, बच्ची के माँ बाप का पता लगाएगी। माँ बाप मिल जाते हैं तो उनको बच्ची सौंपेगी, या फिर गवर्नमेंट के जो अनाथालय चल रहे होते हैं जहाँ मासूम बच्चों को, नाबालिग लड़कियों को रखा जाता है, वहाँ रखेगी। लेकिन आप सोचिए कि एक मासूम बच्ची के साथ किस लिए खरीदी गई कि मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी, पालूंगी, पोसूंगी, और उसके साथ जिस्म का इस तरह का घिनौना व्यापार कराती हुई ये गीता नाम की महिला। और अभिषेक, जिसका नाम अभिषेक, वो खुद दुष्कर्म करता था और ग्राहकों को लाता था। भागम भाग की जिंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई सोचे कि समाज का कुछ हिस्सा, समाज में रहने वाले कुछ लोग, कुछ महिला, कुछ युवा, कुछ युवतियां कहाँ जा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। इच्छाओं के पीछे इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हर मर्यादा, हर संस्कार, हर परंपरा, हर समाज की हर दीवार को तोड़कर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिन्हें सुनकर, देखकर अफसोस होता है कि भगवान, अगर दुनिया में ऐसे ही लोग बनाने थे तो ये दुनिया ही ना बनाता तो। लेकिन प्रकृति है, कुदरत है, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। अच्छे भी लोग आते रहेंगे, बुरे भी लोग आते रहेंगे। बस प्रयास यही करना है कि बुराई से हम और आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को कैसे बचाएं, अच्छे संस्कार उनमें किस तरह डालें, इसी प्रयास में हमें रहना चाहिए, जिससे कि बुराई से बचें, बुरे रास्तों से बचें, और ये समाज में रहने वाले ये युवक युवतियाँ अच्छी ज़िंदगी जिएं। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी, सुनी, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।